दोस्तों, क्या आपके भी पेज में इस प्रकार का समस्या आ रहा है? जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, ये देखो एड्स ऑन रील का मैंने टैब खोला हुआ है। आप यहाँ पे देखो एड्स ऑन रील खुला हुआ है। अर्निंग रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है एड्स ऑन रील का। कहने का मतलब हो गया कि एड्स ऑन रील से जो भी पैसे की कमाई की जा रही थी, अब उसे फेसबुक ने बंद कर दिया है। क्या आप भी इससे परेशान हैं? अगर आप परेशान हैं तो इस वीडियो को पूरी तरह से देख करके जाना, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में इसका समाधान बताने वाला हूं कि आखिर ये कैसे हटेगा, ये समस्या क्यों आया है, हटेगा या फिर नहीं हटेगा, सारा डिटेल्स में बात करेंगे। इस वीडियो को बस आप अंत तक देखिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, हमें सपोर्ट करो और बहुत सारा प्यार दो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो एड्स ऑन रील, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, अर्निंग रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। योर एबिलिटी टू अर्न मनी इज लिमिटेड बिकॉज, यहाँ पे नेम है फेसबुक पेज के, और नोट फॉलोइंग आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। दोस्त, मैंने इस समस्या पर बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नया समस्या है जिसे आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जो जान पाएंगे वही ठीक कर पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे ये प्रॉब्लम आया हुआ है, यहाँ पे गो टू पॉलिसी इशूज का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमें डिटेल्स देखने को मिलेगा कि आखिर यहाँ प्रॉब्लम क्यों हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ है क्यों। यहाँ पे लिखा हुआ रहा, योर एबिलिटी इज लर्न लिमिटेड बिकॉज विवेक राज इज नॉट फॉलोइंग आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। यहाँ पे लर्न मोर में क्लिक करके आप इसके बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। और लेकिन आप यहाँ पे गौर करेंगे, रिसेंट वायलेशन में आप यहाँ पे देखिए, रिसेंट वायलेशन में आपका यहाँ पे अनओरिजिनल कंटेंट का आ रहा है इशू। यानी कि इस पेज में बंदे ने क्या किया है, रिसेंट में मतलब जो प्रॉब्लम हुआ है ये क्यों आया है, अनओरिजिनल कंटेंट डालने के कारण आया। अब बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि अनओरिजिनल कंटेंट होता क्या है। दोस्त, मैं बता दूं, मैंने कई सारे वीडियो में बताया है, अनओरिजिनल कंटेंट का मतलब होता है जो वीडियो आपने नहीं बनाया है या फिर जिस वीडियो में आप नहीं हो। कहने का मतलब, अगर आपने किसी दूसरे के वीडियो को डाउनलोड करके डाला हुआ है या फिर किसी पेज से डाउनलोड किया है, इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी डाउनलोड करके डाला हुआ, तो वो अनओरिजिनल कंटेंट आपका माना जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी बात मैं पहले जो बता रहा हूँ, इस प्रॉब्लम से क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे देखो, अनओरिजिनल कंटेंट डालने से क्या हुआ है, रील्स ओवरले एड्स जो इन बंदे को मिला हुआ था विवेक राज को, ये रेस्ट्रिकेट हो गया है। यानी कि एड्स ऑन रील जो है अब डिमोनेटाइज हो चुका है। आप यहाँ पे देखें, एड्स ऑन रील ही अभी तक रेड हुआ है। कहने का मतलब हो गया कि जिस प्रॉब्लम से, जिसके प्रॉब्लम से कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, जिस कैटेगरी के, जिस फॉर्मेट के वीडियो से, सिर्फ वही टूल्स आपका डैमेज होता है, वही टूल आपका डिमोनेटाइज होता है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि रील इनका जो है, रील्स ये रेड हो गया है। यानी कि अब रील से ये बंदा पैसा नहीं बना पाएंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे रील्स वाले में क्लिक करके देखना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे देखो, रेस्ट्रिकेट मोनेटाइजेशन, वी हैव रेस्ट्रिकेट योर एबिलिटी टू अर्न मनी लिखा हुआ है। अनओरिजिनल कंटेंट यहाँ पे भी दिया हुआ है। दोस्त, अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मैंने कभी कोई गलती ही नहीं की है, लेकिन फिर भी फेसबुक ये प्रॉब्लम दे रहा है। दोस्त, फेसबुक कोई गलती नहीं करता है, आपने कभी ना कभी जरूर गलती की होगी जिसके कारण ये प्रॉब्लम आता है। बिना गलती के आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर बिना गलती के प्रॉब्लम आता है तो आपके मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिकेट नहीं होते हैं, वो ग्रीन ही रहते हैं। मैंने कई सारे वीडियो में ये बताया है। अब यहाँ पे देखो, अनओरिजिनल कंटेंट में जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आया है क्या कि ये जो बंदा है, ये शेयर जो भी कंटेंट किए हैं, जो फेसबुक का जो टेक्नोलॉजी है वो डिटेक्ट किया है कि ये जो बंदा शेयर किए हुए वीडियो, ये क्या किए हैं, अनओरिजिनल कंटेंट डाले हैं या फिर रीपर्पज डाले हैं, जो अदर सोर्सेज से लिया हुआ वीडियो इन्होंने डाला है। अब बात करते हैं कि ये समस्या तो आ गया, अब इससे हम निपटारा कैसे करेंगे, कैसे हम इसे खत्म कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो गलती कर देती है, दोस्त आप वीडियो को छोड़ करके मत जाना। अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप निश्चित रूप से अच्छे तरीके से जान लो। लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे पॉलिसी इशूज में आते हैं, यहाँ पे लर्न मोर में जाते हैं। यहाँ पे देखो, लर्न मोर में मैं भी जा रहा हूँ। यहाँ पे लर्न मोर में क्लिक करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइम लगता है,
योर पेज हैज रेस्ट्रिक्टेड एबिलिटी टू अर्न मनी, व्हाट हैपन, यहाँ पे दिया हुआ वही सारा चीज कि फेसबुक का जो टेक्नोलॉजी है वो डिटरमाइन करेगा सारे टूल्स में कि देना है नहीं देना है। यहाँ पे इशू इफेक्टिव योर पेज में जो आ रहा है यहाँ पे वही दिया हुआ है कि इन्होंने क्या किया, अनओरिजिनल कंटेंट डाला है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने पेज या फिर प्रोफाइल को अच्छे से रिव्यू किए बगैर ये रिक्वेस्ट रिव्यू में क्लिक कर देते हैं और भेज देते हैं। अगर आपने बिना रिव्यू किए हुए ही अपने पेज या फिर प्रोफाइल को रिक्वेस्ट रिव्यू पेज में भेज दोगे और आप कंटेंट के साथ कुछ भी एडिटिंग नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपका रिजेक्शन में चला जाए और बहुत ही लंबे समय तक रिजेक्ट हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि आपका पेज ही डिलीट हो जाए। तो ये सारा प्रॉब्लम है। तो अब क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट रिव्यू में जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें चेक करना पड़ेगा कि आखिर हमारे पेज में दिक्कतें कहाँ हैं। तो ये जो बंदा है विवेक राज, मैंने इससे बात किया तो इन्होंने बताया कि सर मैंने क्या किया था, इस पेज में पहले किसी दूसरे के रील्स डालता था और रील्स डालने के बाद मोनेटाइज भी कर लिया था और जिसके कारण मोनेटाइजेशन होने के तुरंत बाद ये प्रॉब्लम आ गया और उन्होंने जो भी अनओरिजिनल कंटेंट डाला था उन्हें वो डिलीट भी कर दिए हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम आ गया। तो मैं चाहता हूं कि मैं खुद से चेक करूं कि आखिर इन्होंने कौन कौन से कंटेंट डाले हैं, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। यहाँ पे चलो, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पेज पे आ गया। सबसे पहले हम फोटो चेक करेंगे। यहाँ पे देखो फोटो में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारा फोटो नजर आ जाएगा। यहाँ पे जो दिख रहा है फोटो में कोई दिक्कत नहीं बुझा रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, वीडियो चेक करना है। आप लोग भी सबसे पहले वीडियो फोटोज ही चेक कर लेना। वीडियोज में देखोगे कि ये सारा रील्स इन्होंने डाला हुआ है, वीडियोज डाला हुआ है, कुछ ही है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज रील्स इन्होंने क्या किए हैं, डिलीट कर दिए हैं ऑलरेडी। डिलीट इसलिए किए हैं क्योंकि उनमें प्रॉब्लम था और अनओरिजिनल कंटेंट था, उन्होंने डिलीट किया है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ बारी बारी से कि जैसे ये वाला वीडियो देखो, ये देखो कोई स्टेज शो है, तो इस तरह के कंटेंट जो है फेसबुक पे नहीं चलते हैं। तो ये क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ से क्या करना है, डिलीट कर देना है ये सारे कंटेंट को। डिलीट होने में थोड़ा सा समय लगता है। ये देखो छोटी बच्ची है, इस तरह से आपको सारे चीज देख लेना है। इस प्रकार से मैं देख पा रहा हूं कि इनके अब जो भी रील है इनके ओरिजिनल है, अपने रील है, अपना इनमें इनका वीडियो है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, फेसबुक का कुछ म्यूजिक का इस्तेमाल किया है। अगर इन्होंने फेसबुक का म्यूजिक इस्तेमाल किया है तो वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मोनेटाइजेशन में। लेकिन अगर आप म्यूजिक कहीं दूसरे सोर्स से यूज कर लोगे अपने रील्स में, वीडियोज में, तो वहां प्रॉब्लम 100% आपको आना ही आना है। तो इस प्रकार से आपको सारे वीडियोज रील्स चेक कर लेने हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि सारा का सारा ठीक है। अब ये सारा चीज चेक कर लेने के बाद ही आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से मोनेटाइजेशन में जाना है। जैसा कि यहाँ पे देखो मैंने डैशबोर्ड में क्लिक किया, उसके बाद मोनेटाइजेशन में जाऊंगा। यहाँ देखो मोनेटाइजेशन में क्लिक करना है। मोनेटाइजेशन में क्लिक करने के बाद आपको फिर एड्स ऑन रील में जाना है। एड्स ऑन रील में जाने के बाद गो टू पॉलिसी में जाना है। फिर जब यहाँ पे आप आ जाओगे तो यहाँ लर्न मोर में क्लिक करना है और तब आपको रिक्वेस्ट रिव्यू में भेजना है। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे सारा चीज हो गया, मैंने सारा चीज चेक कर लिया, अपने आप को संतुष्ट कर लिया। आप भी सबसे पहले अपने आप को संतुष्ट कर लेना कि कोई भी किसी भी प्रकार का छोटा से छोटा गलती जो भी बचा हुआ रहेगा उसे पहले आप डिलीट करना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, रिक्वेस्ट पेज रिव्यू में क्लिक करना है। यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट पेज रिव्यू में मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ चीजें आ जाती है पढ़ने के लिए, गाइडलाइन है, यहाँ पे लिखा आ रहा है योर पेज हैज मोनेटाइजेशन वायलेशन दैट में इफेक्ट योर एबिलिटी टू अर्न मनी। इफ यू थिंक वी गॉट इट रॉन्ग यू कैन रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू। ये रिव्यू में भेजने के लिए बोल रहा है कि अगर लगता है कि नहीं फेसबुक ने गलती किया तब। पेज वायलेशन में यहाँ पे आ रहा है अनओरिजिनल कंटेंट, वीडियो एंड इवेंट वायलेशन विल नॉट बी रिव्यूड एज वी वायलेशन नॉट लिस्टेड अबव। यू कैन लर्न मोर। ये सब सारा चीज है, आपको इतना ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, बॉक्स में क्लिक करके आपको रिक्वेस्ट रिव्यू में क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो बॉक्स में क्लिक किया। बॉक्स में क्लिक करने के बाद ये रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आपको रिक्वेस्ट रिव्यू में क्लिक करना। अब देखो रिक्वेस्ट रिव्यू सबमिट हो गया है।
अब यहाँ पे फेसबुक कहता है कि 2-3 दिन के अंदर जो है आपका प्रॉब्लम को देखा जाएगा। यहाँ आ रहा है, ये रिव्यू वाज रिक्वेस्टेड फॉर विवेक राज, यू विल बी नोटिफाइड व्हेन द रिव्यू इज कंप्लीटेड यूजुअली विद इन 2 to 3 बिजनेस डे। बिजनेस डेट का मतलब हो गया कि फेसबुक भी हॉलीडे मनाता होगा, जो वर्किंग आवर का डे है उसमें 2 से 3 दिनों के अंदर ये पेज रिव्यू हो जाएगा। अगर फेसबुक को लगेगा कि नहीं आपका पेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका पेज को फिर से ठीक कर दिया जाएगा और मोनेटाइजेशन टूल्स लौटा दिया जाएगा, वरना आपका पेज फिर मोनेटाइज रेस्ट्रिक्टेड ही रहेगा। अब चलो यहाँ तक हो गया। अब एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये बंदा जो है बहुत ही खतरनाक तरीके की गलती किए हैं। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ देखो पेज रिकमेंडेशन में मैं जाता हूं। यहाँ पे देखो क्लिक किया पेज रिकमेंडेशन में, आप यहाँ पे गौर करोगे कि इनका पेज नोट रिकमेंडेबल आ रहा है। नोट रिकमेंडेबल क्यों आ रहा है? इन्होंने बार बार कुछ ना कुछ गलतियां करी होगी। जैसे कि मैंने इनसे बात किया तो बोला कि हाँ सर, मैंने पहले बहुत सारे कंटेंट ऐसे थे जो रीयूज कंटेंट थे और अनओरिजिनल कंटेंट थे, मैंने यूज किए हैं। यहाँ पे यही सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो अब इनका पेज ग्रो करेगा या नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं भाई। मैं आप लोगों को खुल करके बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको भरोसा नहीं दे सकता। लेकिन रिक्वेस्ट रिव्यू अगर कंप्लीटेड हो जाए सक्सेसफुली और एड्स ऑन रील को फिर से वो रिवील कर दे, तो हो सकता है कि ये पेज रिकमेंडेबल हो जाए। तो दोस्त, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप फेसबुक पेज पर काम कर रहे हैं तो आप इस प्रकार की गलती मत करिए, क्योंकि फेसबुक में अब गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं। आप कॉपी पेस्ट अगर कर रहे हैं तो वो भी काम बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको कैसे रिक्वेस्ट रिव्यू में भेजना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो 1 सप्ताह रुकने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, फीडबैक देना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो में जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी या खराब लगा ये भी आप जरूर बताइए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये कमेंट करके हमें जरूर पूछिए और बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।